अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। तो यह है आज के मुख्य समाचार। एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो सारे के सारे यात्री जिनके फ्लाइट्स कैंसिल हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात के नए प्रतिबंधों के कारण उनकी तारीखें मुफ्त में बदली जाएगी। गौरतलब है कि यूएई सरकार ने यूएई के नागरिकों के अलावा केवल गोल्डन वीजा होल्डर्स को ही परमिशन दी है भारत से वापस यूएई के उड़ान भरने के लिए, भले ही पूरे हवाई जहाज में केवल एक ही यात्री क्यों न हो। और यह एक तरह से संयुक्त अरब अमीरात की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि वो हर कीमत पे अपने नागरिकों और गोल्डन वीजा होल्डर्स को सकुशल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वापस लाना चाहते हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम है श्याम कोटूरी, जो कि 45 वर्ष के हैं और आईटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, इनका नाम शुमार हो गया है 10 साल की गोल्डन वीजा की लिस्ट में। 45 साल के श्याम कोटूरी, जो कि प्रोफेशनली एक आईटी टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर हैं IBM में, उन्होंने कहा 9 साल पहले केवल 3 महीने के टेम्पररी वीजा पे अबू धाबी में इतिहाद एयरवेज के एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आए थे और वहां से लेकर अब तक इस पूरी बात को 9 साल हो गए हैं और अब जो है अबू धाबी इनका एक तरीके से दूसरा घर है। इनको एक गोल्डन वीजा प्रदान की गई है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने मई 3 तारीख को अंडर स्पेशल टैलेंट इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंतर्गत, जिसमें वो लोग जो कि फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन यानी योगदान करते हैं, इन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाता है 10 साल की गोल्डन वीजा के प्रोग्राम में। 10 साल की गोल्डन वीजा आने के बाद दोस्तों आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी के साथ में काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपकी वीजा आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपकी जो पेरेंट कंपनी है वो निकाले। आपके पास अगर 10 साल की गोल्डन वीजा है तो आप एक जॉब से दूसरी जॉब बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी धर्मपत्नी, आपकी वाइफ आपके वीज़ा पे है तो वो बड़ी आसानी से A कंपनी से B कंपनी में अपना जॉब चेंज कर सकती है, क्योंकि वीज़ा कैंसिल करके नया अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को इस सूरत में केवल वर्क परमिट अप्लाई करना होता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट खाली लेबर मिनिस्ट्री से बन के आएगा, जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, आपके दस्तखत होंगे और जैसे ही आप अपना ऑफर लेटर या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपका वहां से कॉन्ट्रैक्ट या आपका जो एग्रीमेंट है वो उस कंपनी के साथ में शुरू होता है। यूएई के तमाम एयरलाइंस ने पाकिस्तान जाने वाली सारी उड़ानों में अपनी कटौती करनी शुरू कर दी है। जून 15 तारीख तक पाकिस्तान सरकार की गुहार के बाद पाकिस्तान सरकार ने दुनिया के सारी एयरलाइन से ये अपील की थी कि कोरोना महामारी के चलते वो अपनी पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट्स में कटौती करें, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एक बड़े फैसले के तहत शारजा और अजमान ने अनाउंस किया है कि वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 100% यानी कि फुल 100% ओनरशिप की शुरुआत कर चुकी है 1 जून से। ये जानकारी देते हुए शारजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बुधवार को घोषणा की कि वो जून 2021 से वो पूर्ण विदेशी स्वामित्व यानी 100% फॉरेन ओनरशिप की नीति को लागू कर चुका है। इसी के तहत अजमान इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने 1000 से भी ज्यादा आर्थिक गतिविधियों यानी कि 100 से भी ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज को इस संदर्भ में मंजूरी दी है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि अब इसके लिए आपको अलग से कोई पूंजी या एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बतौर फॉरेन इन्वेस्टर। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी फॉरेन कंपनीज के ब्रांच यहाँ पे खोलना चाहते हैं यानी कि शारजा और अजमान में, तो उसके लिए भी अलग से आपको कोई भी लोकल स्पॉन्सर लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मूव है कि दोस्तों अब तक होता ये था कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी बिजनेस खोलना है तो आपको लोकल स्पॉन्सर की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब शारजा और अजमान में बिना किसी लोकल स्पॉन्सरशिप के या अमीराती पार्टनर के अपना धंधा या बिजनेस खोल सकते हैं। दोस्तों 15 जून से मिड डे ब्रेक का रूल वापस लागू होने जा रहा है। इसकी जानकारी दी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन ने, जिसके तहत दोपहर में 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर धूप के अंदर 15 सितंबर तक काम नहीं कर पाएगा। इस नए रूल के तहत चाहे आप मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, दोपहर की शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में,
आपके कार्यकाल यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, घंटे हैं, वो 8 घंटों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिस्ट्री के अनुसार अगर कोई भी इंसान अगर 8 घंटे से ज्यादा 24 घंटे के अंदर काम करता है, वो एक्स्ट्रा घंटे ओवर टाइम के बतौर काउंट किए जाएंगे। वो तमाम कंपनियां जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगी, उनके ऊपर 5,000 दिरहम प्रति व्यक्ति यानी प्रति एम्प्लॉई जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि बढ़कर 50,000 तक पहुंच सकता है अगर काम करने वाले ज्यादा हैं एक ही कंपनी के। दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि वो 2 जुलाई से थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध डेस्टिनेशन फूके के लिए फ्लाइट की ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। सबसे मजे की बात, अगर आपका वैक्सीनेशन हो चुका है तो फूके पहुंचने के बाद में आपको क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है। दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस ने अनाउंस किया है 50% तक स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप देने जा रहा है तमाम स्टूडेंट्स को जो कि नर्सिंग प्रोग्राम के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एनरोल करेंगे यूनिवर्सिटी में। और इस कोर्स में जगह पाने के लिए तमाम नेशनलिटीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं 2021 से 2022 के एकेडमिक सेशन के लिए। यूनिवर्सिटी ने ये भी खास किया है कि ये फुल टाइम कोर्स आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, और यदि अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आपको 2 साल लगेंगे। जैसा मैंने कल बताया था कि 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। अब जो इंटरनल असेसमेंट्स हैं या क्लास में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी डमी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके ग्रेड के आधार पे यूएई के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अनुसार ये ग्रेड्स की क्लास में टेस्ट के दौरान दिए जाते हैं। ये काफ़ी अच्छे इंडिकेटर्स हैं किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए। आज दिरहम के मुकाबले अलग अलग देशों की करेंसी रेट इस प्रकार है। भारतीय रुपया दिरहम के मुकाबले 19.73 फिल्स, पाकिस्तानी रुपया 41.29 पैसे, वहीं बांग्लादेशी टका तकरीबन 22 रुपए 32 पैसे, इसके अलावा नेपाली रुपया 30.91 पैसे के साथ बंद हुआ। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।